हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोच। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। ठीक है, संधि को लेकर के हमने पिछली वीडियो में कुछ बात की थी और वहाँ पर बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज हम समझेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि में ये संधि जो थी 5 प्रकार की हमने बताई हुई थी, उनमें से आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होता क्या है, तो इन चीज़ों को आपको समझने के लिए एक बात ध्यान रखनी है। आ ई उ, आ ई और उ और रे। ठीक है, जो रे होती है वो बड़ी रे। ठीक है, यदि ये मात्राएं आपको दी हों शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में, तो वहाँ समझ लेना वहाँ क्या होगी, निश्चय ही दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब ये मात्राओं का निर्माण कैसे हुआ है, ये क्या होता है। जैसे मान लो हमने लिखा देव प्लस आलय, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम देव प्लस आलय। ठीक है, आलय, और इसको मिलाकर के क्या बनेगा, देवालय। ठीक है, देवालय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ड में ये है दूसरा वर्ड, यहाँ आ की मात्रा लगी है ना, तो कौन सी संधि है, यहाँ पर है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, आ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। अब ये आ की मात्रा बनी कैसे, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर क्या है, व है, व में एक अ छिपा हुआ होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ पर एक आ है, और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा आ, यानी बड़े आ की मात्रा लगा रहे हैं, और इस तरीके से ये हो गया देवालय। सेम इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि ये आ है, ये क्या क्या मिलकर के बड़ा आ बनता है, और सेम इसी तरीके से जो बड़ी ई है ये किसके मिलने से बड़ी ई बनेगी, और बड़ा ऊ है ये किसके मिलने से बनेगा, और रे है ये किसके मिलने से बनेगी। इस चीज़ को हम समझ लेंगे। समझिए, आपकी दीर्घ संधि बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसी पर हम बात कर लेते हैं कि आखिरी आ ई ऊ जो है वो है क्या। वर्णमाला जब हमने पढ़ाई थी उस टाइम हमने इनको बताया था कि ये जो थे 3 वर्ड, इसको क्या बताया था हमने, सजातीय स्वर बताए थे ना, सजातीय स्वर। ठीक है, यदि आपने वर्णमाला की वीडियो देखी है तो आपको कोई विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ों को बस एक बार समझना है कि ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, सजातीय स्वर में होता क्या है, ये आ है ना अपनी ही जाति के वर्ड से संयोग करके बनता है। इस आ का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, अ या आ किससे मिला हो, अपनी ही जाति के अ या आ से, तब ये क्या बनेगा, यहाँ पर बड़ा आ बनेगा। ठीक है, ये तो हमने एक छोटी सी एक ही लाइन में शॉर्ट में लिख दिया। यदि इसको विश्लेषण करें, यदि डिटेल में इस चीज़ को जाना है तो ये क्या हो जाएगा, यानी इधर आ या आ कुछ भी दिया हो, अब हम शॉर्ट में लिखें कि इधर एक वर्ड इधर दिया होगा, एक वर्ड इधर दिया होगा, यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं। इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लो दिया होगा आपका एक वर्ड आ, और इधर दिया होगा छोटा आ, यानी आ मिलेंगे, तब बनेगा क्या, बड़ा आ बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इधर हमने फिर आ ले लिया, ठीक है, ये वाला, और इधर मिल जाएगा आ, यानी अब यहाँ पर अंतर समझिए आप, यानी इधर आ है इधर आ है, यहाँ अ थे, दोनों तरफ छोटा छोटा था, यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा आ, तब भी बनेगा क्या, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ से ले लेते हैं, इधर दिया हो बड़ा आ और इधर दिया हो छोटा आ। ठीक है, इधर बड़ा है इधर छोटा है, तब भी आ ही बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोनों तरफ से आ दिया हो बड़ा वाला, तब भी हम क्या करेंगे, इसको बड़ा आ की मात्रा देंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। इन 4 स्टेप को हमने एक ही लाइन में लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या होता है भाई, इस चीज़ को आपको नोट करना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। सेम इसी कंडीशन में क्या होता है, ई का निर्माण होता है, जो बड़ी ई होती है। ये किससे बनती है, ये भी सजातीय स्वर है ना, तो ये भी अपनी ही जाति के स्वर से संयोग करेगी। ए या ई किससे मिलेगी, ए या ई से, और बनेगी क्या, बड़ी ई। ये ध्यान रखना मेरे भाई कि यहाँ पर छोटी ई नहीं बनेगी, हमेशा बड़ी ई बनेगी, छोटी ई नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। इधर से हमने ले लिया छोटी ई, और यहाँ पर क्या हम ले लेंगे, ए प्लस छोटी ई बनना क्या है, बड़ी ई बनना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर हमने छोटी ई ली, इधर बड़ी कर लिया हमने, तब भी इसको क्या होगा, बड़ी ई बनेगी। अब हम बड़ी ई ले लेते हैं इस तरफ, तो बड़ी ई हमने ली यहाँ पर। ठीक है, इधर छोटी ई ले रखी हमने, इसके बाद भी क्या बनेगी, बड़ी ई, और यहाँ पर दोनों तरफ जब हम बड़ी ई इधर भी और इधर से भी हमने बड़ी ई ली, तब भी क्या होगा, बड़ी ई। यानी जो 2 वर्ड थे, यहाँ पर जो 2 वर्ड बन रहे थे, इस चीज़ में समझना, यहाँ पर
इन वर्डों की बात चल रही है ये, ठीक है। यदि ये वाला वर्ड छोटी ई है, ये वाला भी छोटी ई है, क्या बनेगा, दोनों मिलकर के बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। यदि ये वाला वर्ड बड़ी ई है और ये वाला छोटी ई है, तब भी हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी। इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है। इसी तरीके से उ और ऊ लेकर के हम बनाएंगे वर्डों को, यानी ये किस कंडीशन में काम करता है, इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है भाई। ये सजाती स्वर होते हैं, ये हमने वीडियो में बताया था, ठीक है। अब ऊ और ऊ, ये भी क्या होता है, अपनी ही जाति के वर्ड से सहयोग करेगा ऊ या ऊ से, ठीक है, और क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये बड़ा ऊ कैसे बनता है। इधर हम लेंगे छोटा ऊ और इधर क्या लेंगे, छोटा ऊ, छोटा छोटा बड़ा, ठीक है। इधर छोटा ऊ और इधर बड़ा ऊ ले लिया, ठीक है, ये वाला, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इधर हमने बड़ा ऊ ले लिया और इधर हमने ले लिया छोटा ऊ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इधर हमने बड़ा ऊ ले लिया ये वाला और इधर हमने क्या ले लिया, दूसरा वाला बड़ा ऊ, तब भी क्या बनना है, बड़ा ऊ। सेम कंडीशन होती है ये, ठीक है। इस तरीके से ही हम रि जो होती है हमारी दीर्घ रि जिसे बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला में इसका प्रचलन नहीं होता है लेकिन शब्दों में यूज किया गया होता है। इसके लिए मात्राएं क्या होती हैं, इसके लिए जो मात्राएं होती हैं ना, जो र इस तरीके से निकला होता है, कृष्ण लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखते हैं ना कृष्ण, तो ये जो र निकला होता है ये दीर्घ रि होती है। जहाँ पर इस तरीके का र निकला हुआ होगा वहाँ समझ लेना आप क्या है, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। इसका सहयोग कैसे होता है, यहाँ छोटी रे या दीर्घ रे, ठीक है, किससे मिलती है, छोटी रे से, ठीक है। यहाँ पर रे समझ लेते हैं कि जब रे जो है हमारी इस तरीके से, इतना ही सफिशिएंट होगा, रे जो है रे से सहयोग करेगी तब क्या बनेगी, दीर्घ रे बनती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोनों तरफ क्या होगी, रे दी हुई होगी, छोटी रे, और वहाँ पर क्या बनेगी, रे और रे मिलकर के दीर्घ रे बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से यानी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आ ई ऊ जो थे स्वर संधियों में दीर्घ स्वर जिसको हम कहते हैं आ ई ऊ, यानी इनकी मात्राएं भी आपको पता होंगी। इसकी एक मात्रा ये होती है, एक जो होती है ई की मात्रा इस तरीके की होती है और एक ऊ की मात्रा ये होती है और रे की मात्रा इस तरीके से निकला हुआ होता है रा नीचे, ठीक है। इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ये मात्राएं आपको कहाँ देखेंगे, वर्ड के दूसरे तीसरे, कुछ एक दो ऐसा शब्द होता है जहाँ पर मतलब ये मात्राएं दूसरे तीसरे वर्ड में नहीं होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अधिकांशतः कहाँ होगा ये, वर्ड के शब्द के दूसरे तीसरे वर्ड में ये मात्रा लगी हों, आप क्लियरली कह पाएंगे ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, जिसको दीर्घ स्वर संधि भी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा देव प्लस आलय, ठीक है, देव प्लस आलय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देवालय, देवालय, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में तब ये इस तरीके से दिया होगा, देवालय में कौन सी संधि है, ठीक है, देवालय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड इससे करना होगा। या ये दे दिया गया देवालय का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद इस तरीके से आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि एक सही कौन सा दिया होगा, तो वो आपको टिक करना होता है। या ऐसा हो सकता है देव प्लस आलय बराबर होगा तो क्या होगा, देवालय होगा। या देव प्लस आलय में कौन सी संधि है, यानी कई प्रकार से घुमा करके तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो आप क्लियरली उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ व है ना, हमने बताया था व में क्या होता है, आधा व और अ स्वर जो है एक स्वर का बलिदान होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर तो अ छिपा हुआ है, इस व में क्या छिपा है, अ छिपा है, और यहाँ पर आ है ही, ठीक है। अ और आ जब मिलेंगे तब क्या बनेगा भाई, हमने बताया था ना, अ और आ जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, बड़ा आ। और ये मात्रा जो है ये कहाँ लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस वाले वर्ड पर ये मात्रा इधर चढ़ जाएगी आकर के, ठीक है, ये मात्रा इस पर लग जाएगी। देव व में आ की मात्रा आ गई, आ हो गया, देवालय हो गया, ठीक है। इस तरीके से नहीं ये हमारी जो संधि है वो काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हो, केवल ये दिया हो आपको देवालय, और पूछा जाए देवालय में कौन सी संधि है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना दूसरा वर्ड है ना वाह, इसमें लगा है ना आ का डंडा, इस तरीके से आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आप इसी को देख करके आप टिक कर पाएंगे, देवालय में दीर्घ संधि है। आ ई ऊ और रे ये जहाँ भी मात्राएं होंगी दूसरे तीसरे वर्ड में आप क्लियरली ये बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है भाई, यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। इसी तरीके से आगे हम कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि यानी प्रैक्टिस
हम एक प्रैक्टिस क्लास भी लेकर के आएंगे, वहाँ पर बहुत सारी अन्य चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, महाधन आत्मा, ठीक है। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, महा प्लस आत्मा। अब यहाँ पर आप समझिए क्या हो जाएगा, महात्मा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है, ये क्या है, आ है ना, और ये क्या है, आ है। आ और आ मिलकर के आ बना रहे हैं ना दूसरे वर्ड में। यदि ये दिया है तो आप यहाँ से देख करके टिक कर पाएंगे, इसमें दीर्घ संधि है, और आ मिलकर के महात्मा बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे विद्याधन आलय हो जाएगा, ठीक है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख करके तुरंत यही, यदि ये वर्ड पूछा है विद्यालय में कौन सी जो है संधि है, तो आ रहा है ना यहाँ पर दूसरे वर्ड में, तो इसका मतलब है दीर्घ संधि है, ठीक है। विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम ई के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि यानी ये भी हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाए कि ई जो है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो ले लिया रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस। यहाँ भी बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको समझना है। यहाँ ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है ना इसमें, और यहाँ भी बड़ी ई है। अब बताइए, जब ई और ई मिलती है तब क्या बनता है, बड़ी ई बनती है कि नहीं बनती है। ये मात्रा इस पर लगेगी तो डबल तो मात्रा हो नहीं जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ई और मिल करके ई ही बनेगा, क्या हो जाएगा, रजनीश, रजनीश, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एक और समय लेते हैं, गिर प्लस ईस, ठीक है। यहाँ से भी एक एग्जाम्पल हम समझ लेंगे। देखो यहाँ से प्रैक्टिस हम 4-6 एग्जाम्पल्स कराएंगे आगे की हम क्लास में, यानी बाद में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, वहाँ से चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। जैसे हमने लिया यहाँ पर गिर प्लस ईस। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसकी मात्रा है, छोटी ई है, और यहाँ क्या है, बड़ी ई है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई, क्या हो जाएगा, गिरी। अब यहाँ छोटी की मात्रा थी, ये मात्रा इस पर लग जाएगी, क्या हो जाएगा, रीस, ठीक है, ग्रीस। अब यदि केवल ग्रीस दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप तुरंत यहाँ पर दूसरा शब्द देखेंगे, ई की मात्रा लगी, अर्थात ई किस में आता है, दीर्घ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को यानी क्लियरली आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इन चीज़ों की। दूसरा हम समझ लेते हैं ऊ की मात्रा से, यानी एक दो हम ले लेते हैं, जैसे भू प्लस ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है, भू प्लस ऊर्जा। अब यहाँ समझना है आपको, क्या हो जाएगा, भूर्जा, भूर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा शब्द नहीं, दो ही शब्द दिए हैं, तो पहले में आ गया यहाँ पर, ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, इसमें ऊ की मात्रा है ना, इधर भी बड़ा ऊ है, जब ऊ और ऊ मिलेगा तब क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और सेम बड़ा ऊ की मात्रा इस पर आ गई, ये मात्रा इस पर आ गई यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा। भूर्जा में कौन सी संधि होती है, एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्लियरली कर पाए होंगे, और हमें लगता है कि आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखा होगा, तो आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। एक और समझ लेते हैं, जैसे वधु प्लस उत्सव है, वधु प्लस उत्सव, उत्सव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा है ना, यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी मिल रहा हो, बड़ा ऊ होगा, ये ऊ की मात्रा इस पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वधूत्सव, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये फिनिश हो जाता है, मात्रा इस पर आती है, वधूत्सव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब रे वाले हम एग्जाम्पल समझते हैं कि रे में जो दी होती हैं चीज़ें वो किस तरीके से दी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे होत्र, यहाँ पर हम चीज़ों को लिखेंगे, समझेंगे किस तरीके से दिया होता है, होत्र, ठीक है। जैसे मान लो होत्र प्लस रेकार दिया है, होत्र प्लस रेकार, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समय में रखना है कि यानी ऐसे जब एग्जाम्पल्स दिए हों तब हमें क्या करना है, होत्रकार, होत्रकार, ठीक है। यहाँ पर जो ये रहा है इसको देख करके ही आप क्लियरली टिक कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर यानी आपको कि यहाँ पर टिक कर पाएंगे आप कौन सी संधि है, ये होत्र प्लस कार में यानी होत्रकार, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक ये भी ध्यान रखना है, चाहे इस तरीके से रे दिया हो, ठीक है, ध्यान रखना है जब ये रे दी होगी यहाँ पर, इस कंडीशन में नहीं दी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वर्ड में जब ये
संधि विच्छेद में, यदि इस तरीके का र निकला हुआ हो, आप समझ लेना यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। जब इससे मिलकर के जो संधि बन रही है और उसमें दूसरे वर्ड में जब इस तरीके से र निकला हो, आप क्लियरली वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, एक गुण संधि भी आती है, वहाँ पर क्या आता है, इस तरीके से रे आती है। जब इस तरीके से रे बनी हुई होगी, यहाँ पर रे इस तरीके से नहीं बनी है ना, तो यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी। जब इस तरीके से र निकला हुआ होगा, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये ना समझें कि इसमें रे आ रही है, रे तो गुण संधि में भी आएगी, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से पूर्ण रे लिखी होती है तब होता है गुण संधि, और ऐसे र निकला हो तब होता है दीर्घ संधि। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में छाप लें आप, और आगे की गलती ना होगी। ठीक है, जैसे एक और समझ लेते हैं, मात्र प्लस रेड। ठीक है, मात्र प्लस रेड। अब यहाँ पर देखो ये र निकला है ना, कौन सी संधि हो गई यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। इससे मिलकर के बनेगा तो क्या हो जाएगा, मात्र रेड। ठीक है, इस तरीके से यानी ये चीज़ें हो जाती हैं, मात्र रेड। ठीक है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर र निकला हुआ है ना इस तरीके से, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से दीर्घ संधि आपका टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।